गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद ऐश्वर्या। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी सीएस की जर्नी। कैसे मैंने 10th के बाद कॉमर्स चूज़ किया, कैसे मेरे को सीएस के बारे में पता चला और सीएस में रजिस्टर करने के बाद मैंने फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और प्रोफेशनल क्लियर करने के लिए मेरे को 6 अटेम्प्ट मतलब 3 साल लगे हैं। तो ये सब मेरी सक्सेस, स्ट्रगल और मैं कौन से फेसेस के थ्रू गुजर चुकी हूँ, ये सब मैं शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो प्लीज एंड तक देखिएगा। तो मेरी स्कूलिंग हुई है प्रॉपर मराठी मीडियम से एंड आफ्टर 10th मेरे को मेरे चाचा ने सजेस्ट किया कि डोंट गो फॉर साइंस इवन दो आई नो यू आर गुड एट मैथ्स एंड मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे। स्टिल उन्होंने ऐसे बोला कि सब लोग अगर एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सब लोग साइंस चूज कर रहे हैं, तो गो फॉर एनी डिफरेंट डायरेक्शंस, देयर आर सो मेनी कोर्सेज यू कैन परस्यू। एंड मेरा वैसे भी मैथ्स में भी इंटरेस्ट ज्यादा था और मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ पर्टिकुलरली मेरे को यही करना था। तब मैंने कुछ गोल ऐसे सेट नहीं किया था कि हाँ मेरे को सीए ही करना है, मेरे को सीएस ही करना है। और इवन तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे किसी को नहीं पता था कि सीएस मतलब होता क्या है एंड ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं पता था कि सीएस होता क्या है, वो क्या कोर्स है और क्या है। सीए तो फिर भी पता था कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत रेप्यूटेटेड कोर्स है, वैल्यूएबल डिग्री है ऐसा करके, पर सीएस के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता था। तो 10th के बाद में मैंने कॉमर्स चूज कर लिया। 11th 12th में मैंने कुछ सीए सीएस किसी की कुछ क्लासेस नहीं लगाए, ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली क्योंकि मैं बहुत स्मॉल विलेज से बिलोंग करती थी। जहाँ पे मैं रहती थी, मैं दादी के साथ रहती थी, तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था कि हाँ क्या होता है, करना क्या होता है, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं पता था। फिर मेरी 12th होगी, 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। फिर मैंने जेन्युइनली सोचना चालू किया कि अभी मेरे को अगर करना है, एमबीए तो मेरे को करना था नहीं और मैंने कॉमर्स ही इसीलिए चूज किया था कि मैं सीए ने तो ऐसा कुछ तो प्रोफेशनल कोर्स करूंगी जो मेरे चाचा ने मेरे को बोला है। तो मेरे चाचा भी साइंस बैकग्राउंड से थे, तो उनको भी इतना ज्यादा आइडिया था नहीं कि इसके थ्रू जाना कैसे है और वहां पे इतना ज्यादा इंटरनेट का और इस सब का यूसेज था नहीं। 2018 की ये बात है। तो तब मैंने फिर मेरे मम्मी पापा रहते थे वडोदरा में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ शिफ्ट हो जाती हूँ और वहां पे मेरे को ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे सो दैट आई कैन परस्यू अ वेरी गुड प्रोफेशनल कोर्स। फिर 12th के बाद मैं मम्मी पापा के साथ शिफ्ट हो गई वडोदरा प्रॉपर एंड वहां पे जाने के बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स चालू कर दिया मेरा। और फिर मैं डिलेमा में थी कि मेरे को कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। और वहां पे जाने के बाद मेरे को, मैं सच बोलूँ तो ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट निकला, वहां पे स्विच करना और शिफ्ट करना वडोदरा में और वहां पे रहना। एंड मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिली और बहुत सारा एक्सप्लोजर मेरे को वहां पे मिला। मेरे को सीए सीएस सीएमए और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में पता चला। तो अलॉन्ग विथ बीकॉम ऑनर्स मैंने सोचा कि अब मेरे को कोर्स चालू करना है और मेरे को कोई एक कोर्स परस्यू करना है। तो आई वॉज इन अ डिलेमा फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ कि मेरे को सीए करना है, सीएस करना है, क्योंकि सीए जब का कोर्स जो था मेरे को मिनिमम 5 years लगते हैं अलॉन्ग विद द आर्टिकलशिप एंड सीएस का कोर्स मेरे को ऐसा था कि 3 साल में हो जाएगा क्योंकि प्रोफेशनल के बाद फिर मैं आर्टिकलशिप करूंगी। तब 12 मंथ्स की थी मैंडेटरी, 21 मंथ्स की नहीं थी। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं बहुत जल्दी कमाने लगूंगी और दोनों कोर्सेज इक्वल आंटी है, तो मैं सीएस के लिए जाती हूँ। और फिर मैंने मेरे सीएस के लिए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर दिया सितंबर 2018 में एंड जून 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका फाउंडेशन का। तो मैंने आईसीएसआई में ही फाउंडेशन के ऑफलाइन क्लासेस लगाए थे जो मैं जाती थी एंड फिर हर दिन मैं 2 घंटा ऐसे पढ़ती थी। एंड जून 2019 में मेरी एग्जाम हो गई। जुलाई 2019 में मेरा रिजल्ट आ गया और मेरे 400 में से 294 मार्क्स थे, मतलब आउट ऑफ 400 मेरे 294 मार्क्स थे। तो बहुत कम मार्क्स से मेरा ऑल इंडिया रैंक रह गया था क्योंकि मैंने इतना लाइटली ले लिया था कि हाँ ठीक है पास होना है ऐसा करके। और मेरे को कोर्स भी ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है पास हो जाऊंगी मैं। पर प्रोफेशनल मेरे को पता चला कि कितना डिफिकल्ट कोर्स है ये, पर तब फाउंडेशन में मेरी ऐसी थिंकिंग थी। तो वो हो गया, मैं पास हो गई और फिर एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने ऐसा सोचा था कि नहीं अब मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना है, मतलब लाना ही है। तो मैंने वहाँ पे वडोदरा में ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लगा दिए थे और आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोथ ग्रुप्स। एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने रजिस्टर कर दिया था अगस्त 2019 में ही। और ऑफलाइन क्लासेस मेरे चलते थे, तो दोपहर को क्लासेस खत्म होने के बाद घर आके मैं पढ़ती थी। तो मार्च तक ये चला एंड मार्च 2020 में कोरोना का लॉकडाउन। एंड जो मैंने प्लानिंग की थी
कि मेरा एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा जून 2020 में, एंड जून 2021 में प्रोफेशनल खत्म हो जाएगा, और जून 2022 में मेरे आर्टिकलशिप भी 12 मंथ्स की खत्म हो जाएगी, एंड मैं जून 2022 में एज अ CS कंपनी में और कहीं पे भी मैं जॉब पे लग जाऊंगी। ऐसा मेरा प्लान मैंने तब बनाया था, और प्लान की बात लग गई क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन आ गया, एंड दैट पीरियड वाज सो मेंटली डिस्टर्बिंग। लाइक मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था, और ऑनलाइन क्लासेस होते थे, ऑनलाइन क्लासेस की आदत नहीं थी, और घर से बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, और एग्जाम कब होगी पता नहीं, एग्जाम पोस्टपोन कर दी थी, कैंसिल नहीं की थी, एंड फिर मई में नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम कैंसिल हो गई है और अभी जून का अटेम्प्ट होगा नहीं। आई वॉज लाइक नहीं होगा, मतलब मैं शॉक में चली गई थी कि एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया दिए बिना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी 6 महीने, एंड ऐसा था कि अब एग्जाम ही नहीं देनी। फिर वो पढ़ने का जो था ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो रिवीजन ही चला गया। इवन तो मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने सब पढ़ लिया था, मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, पर रिवीजन ही नहीं हुआ। फिर दिसंबर 2020 में एग्जाम थी, तो मेरे को था चलो यार अभी और 6-7 महीने हैं, तो इतना लाइटली लिया, और अक्टूबर आ गया और मेरा फर्स्ट ग्रुप का हो गया था, और सेकेंड ग्रुप का मेरा बहुत ज़्यादा रिवीजन करना, मतलब पढ़ना ही बाकी था, फर्स्ट टाइम रीड करना ही बहुत ज़्यादा बाकी था। तो और लकीली इंस्टीट्यूट ने तब एक ग्रुप आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, 2 ग्रुप के लिए आपने अगर रजिस्टर किया है तो, ये रूल निकाला, और मेरा दिमाग हिल गया। मैंने बोला मैं ऑप्ट आउट करती हूँ और मैं एक ही ग्रुप पे फोकस करती हूँ, ऑल इंडिया के चक्कर में मैं फेल ना हो जाऊँ और मेरा अटेम्प्ट ना लग जाए। तो फिर मैंने एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 दिया दिसंबर 2020 में, और उसमें फिर मेरे इवन तो मेरा कंपनी लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया था, स्टिल मेरे को उसमें 43 आए, मैं पास हो गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया मेरा। पर मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ऐसा लगता है ना कि जो पेपर हमारा अच्छा गया है उसमें अच्छा आएंगे, पर मेरा हमेशा उल्टा है। मेरा JIGL का सबसे ज्यादा खराब गया था, पर मेरे JIGL में मेरे 59 थे, और कंपनी लॉ का मेरा अच्छा गया था, मतलब JIGL का खराब गया था पर मेरे 59 आए, और कंपनी लॉ का मेरा अच्छा गया था, स्टिल मेरे को कंपनी लॉ में 43 आए थे। तो पर मैं पास हो गई, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। फिर उसके बाद में था कि जून 2021 में ग्रुप 2 था, ग्रुप 2 के एग्जाम। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है अभी ग्रुप 2 के एग्जाम हो जाएगी और मैं आर्टिकलशिप चालू कर दूंगी जल्दी जल्दी। मेरा तो ये नहीं था कि मेरे को जल्दी जल्दी क्लियर करना है और मेरे को एज ए CS बन के जॉब पे लगना है। तो मेरा ऐसा माइंड में सेट हुआ था कि हाँ ऑलरेडी मैं 6 महीने डिले चल रही हूँ, 6 महीने भी नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल, क्योंकि मैंने फिर एक साथ दोनों ग्रुप नहीं दिए ना, तो ऑलमोस्ट मैं 1 साल डिले चल रही हूँ, तो मेरे को कुछ भी करके क्लियर करना है, ऐसा मेरा माइंड में था। एंड तब फिर वापस नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए और एग्जाम रखे अगस्त में। बोला ठीक है, तो मैंने तब भी पढ़ाई की बहुत, तो मैं ऑलमोस्ट 8 आवर्स अ डे पूरा रीड करती थी, रिवीजन करती थी, क्लासेस के रिवीजन वीडियोस देखती थी, क्योंकि मेरा सिलेबस हो गया था ऑलमोस्ट, तो बस मेरे को रिवीजन करना था और पढ़ना था। तो ये सब मैंने किया, एंड अगस्त 2021 में मैंने एग्जाम दी, अक्टूबर 13 को रिजल्ट आया मेरा, एंड यहाँ मेरा सेकेंड ग्रुप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यहाँ तक की जर्नी मेरी बहुत स्मूथली गई है, उतना ज़्यादा कुछ स्ट्रगल था नहीं बिकॉज ऑफ द कोरोना, एंड वो जो मेंटल डिस्टर्बेंस था और ये सब था, उसकी वजह से एक अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं एग्जाम, और फिर मैंने एक ही ग्रुप करके दिया। तो 1 साल में ऐसा मेरे प्लान के हिसाब से डिले चल रही थी एज पर मैं जो सोच रही थी, पर बहुत स्मूथली चला गया। एंड फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, एंड मेरे को तो ऐसा था जल्दी करना है, तो मैंने उसके बाद आर्टिकलशिप ढूंढना चालू कर दिया। तो अभी आता है रियल ट्विस्ट, जो मेरी CS जर्नी का जो मेन स्ट्रगल वाला पार्ट है वो ये है। फिर जितना इजीली मेरा फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव चला गया ना, जो मेरा स्मूथली 1 गो में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, उतनी ही दिक्कत फिर मेरे को प्रोफेशनल में आई। तो प्रोफेशनल में फिर कैसे मैंने मेरे को गिव अप नहीं करना है ऐसा एटीट्यूड रखा, कैसे मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, कैसे मैंने देखा कि मतलब मेरी ओवर थिंकिंग कम की, कैसे मेरे को खुद को मोटिवेटेड रखा, और कैसे मैं जब फेलियर देखा, वो फेल आता था तो मैंने कैसे खुद को संभाला। तो ये सब मैं शेयर करूंगी मेरे इसी वीडियो का जो कंटिन्यूस वाला वीडियो होगा पार्ट 2 वाला, उसमें। सो प्लीज़ ये वाली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।